हेलो गाइस। तो आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 11 तक देखेंगे। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट के ऊपर है, तो वो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली हुई है। तो बाद में ये करना तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। From the following information obtained from a sample of 7 families of a society regarding height of a father in centimeters and height of his adult son in centimeters, calculate the correlation coefficient। तो हमें दो वेरिएबल्स दिए हैं, हाइट ऑफ फादर और हाइट ऑफ सन। अब हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है, मतलब आर। बराबर है। तो अब चलिए इसे हम नोटबुक में करते हैं। तो सबसे पहले हम जो एक्स वेरिएबल है, जो हाइट ऑफ फादर, वो सबका टोटल करेंगे। बराबर है। तो सबका टोटल करेंगे हम, तो आंसर आएगा हमारा 1169 आएगा टोटल आंसर। जब हम वाई वेरिएबल जो हाइट ऑफ सन है उसका टोटल करेंगे, तो उसका आंसर आएगा हमारा 1176। अब हम मीन ढूंढेंगे। तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स आई हमारा क्या है 1169, जो एक्स का टोटल है, और वाई का टोटल होगा हमारा सिग्मा वाई आई। तो सिग्मा एक्स आई हमारा 1169 है। बराबर है। तो एक्स बार इज इक्वल टू 1169। अब एन, एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है हमारे कितने हैं, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 7, तो डिवाइड बाई 7, तो आंसर आ जाएगा हमारा 167। अब वाई बार, तो वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा वाई आई अपन एन। तो सिग्मा वाई आई क्या है हमारा 1176 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो उतने ही रहेंगे 7, तो डिवाइडेड बाई 7, तो आंसर आ जाएगा हमारा 168। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो एक डेफिनेट वैल्यू है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, तो अब हमारे पास 3 फार्मूला है, तो हम फार्मूला कौन सी लगाएंगे, तो हम फार्मूला लगाएंगे एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू अंडर रूट सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर। तो हम ये वाली फार्मूला इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक्स बार और वाई बार एक डेफिनेट वैल्यू है। अगर डेफिनेट वैल्यू नहीं होती, अगर पॉइंट में आंसर होता, तो हम सेकेंड वाली फार्मूला से जाते हैं। और अगर आपको शॉर्टकट से करना है तो हम थर्ड वाली, और शॉर्टकट वाली फार्मूला ऐसी है कि उससे सब सम हो ही जाएंगे। और शॉर्टकट वाली फार्मूला से हो ही जाते, सब सम हो जाते। पर ये तो अभी आपको सिखाने के लिए मैं फर्स्ट वाली यूज़ करूँगा, वरना आप थर्ड वाली यूज़ करेंगे तो भी चलेगा। तो अब फर्स्ट वाली पहले यूज़ करते हैं। तो अब हमें ये वाली फार्मूला से सम करने के लिए हमें चाहिए एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार, एक्स माइनस एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर और वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। तो हमारा एक्स माइनस एक्स बार, तो एक्स माइनस एक्स बार है हमारा 167। तो हम 170 को 167 से माइनस करेंगे। बाद में y माइनस वाई बार, तो y माइनस 168 बराबर है। अब इसको पूरा 170 माइनस 167 करेंगे, x माइनस एक्स बार है इसलिए, तो आंसर आएगा 3। बाद में 169 माइनस 167 आएगा 2, 168 माइनस 167 आंसर आएगा 1, 167 माइनस 167 0, 166 माइनस 167 वो हो जाएगा -1, 165 माइनस 167 हो जाएगा -2, और 164 माइनस 164। तो इस सब का टोटल करेंगे तो आंसर 0 ही आना चाहिए, हर वक्त 0 ही आंसर आना चाहिए। अगर कुछ और आंसर आ रहा है मतलब आपका कैलकुलेशन रॉन्ग है। एक्स माइनस एक्स बार का टोटल आएगा वो 0 ही आएगा हमेशा, और वाई माइनस वाई बार का भी। अब वाई माइनस 168 करेंगे तो 172 माइनस 168, 168 माइनस 168, 170 माइनस 168। तो फिर अब इसका भी टोटल जब हम करेंगे वाई माइनस वाई बार का, आपको पता चला मैंने क्या किया, 172 माइनस 168 ऐसे करके जो वाई वेरिएबल है उसको मीन से माइनस किया। तो अब टोटल इसका 0 ही आएगा, एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार का टोटल हमेशा 0 आएगा। अब हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे से।
तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 ज़ा 12, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 0 0 ज़ा 0, 1 3 ज़ा 3, माइनस माइनस कट हो जाएगा यहाँ पे, 1 2 ज़ा 2 और 3 2 ज़ा 6। अब हम इसका टोटल करते हैं तो टोटल आएगा हमारा 25। अब x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करते हैं तो जो हमारा x माइनस एक्स बार क्या है उसका स्क्वायर कर देने का, सिंपल। ये x माइनस एक्स बार है ना, उसका स्क्वायर बराबर है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर होगा 9, 2 का स्क्वायर होगा 4, 1 का 1, 0 का 0, 3 का 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9। अब हम y माइनस वाई बार का स्क्वायर करेंगे तो 4 का होगा 16, 0 का 0, 2 का 4, 0 का 0, 3 का 9, 2 का 4। अब इसका हम टोटल कर देंगे x माइनस एक्स बार स्क्वायर का और y माइनस इसका हो जाएगा 28 और y माइनस वाई बार के स्क्वायर का हो जाएगा टोटल, उसका हम 34 बराबर है। अब हम करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है, r इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट सिग्मा वाई माइनस वाई बार द होल स्क्वायर। तो अब सिंपली प्लेस कर देंगे वैल्यूज। तो हमारा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार क्या है, ये हमारा 25 हो गया सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, क्योंकि उसका टोटल सिग्मा मतलब समेशन सब उसका टोटल, तो वो 25 समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर 28 है पर अंडर रूट में, तो उसका टोटल 28 है अंडर रूट में इंटू वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, तो वो है 34 हमारा ये वाला। हाँ, तो 34। अब हम आगे r इज इक्वल टू 25 अपॉन 28 और 34 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 952। अब हम जब इसका अंडर रूट करेंगे तो 25 अंडर रूट, अब कैसे करते दिखाता हूँ, 952 सॉरी 952। अब ये जो अंडर रूट का बटन दिख रहा है वो दबा देंगे तो हमारा आंसर आएगा अब 30.85, ये आंसर आएगा। तो 25 डिवाइडेड बाई 30.85 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.81। आर का आंसर हमेशा 1 से लेके -1 के बीच में ही आएगा हमेशा, तो ये पॉजिटिव है, तो इट इज़ अ पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन। तो ये दोनों वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव। और ये बात याद रखना, आर का आंसर हमेशा -1 से 1 के बीच में ही आएगा। तो अब चलिए सेकेंड सम करेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अ लोकल कॉटेज इंडस्ट्री मेकिंग वेरियस स्नैक्स sells each snack in a packet of 100 grams. From a study for price determination regarding a new kind of water, the following information is obtained for the price and the demand. तो हमें प्राइस और डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट दी है। तो यहाँ पे डिमांड है वो 1000 यूनिट्स में दिया है। तो हमें अब नीचे क्या बोला है, फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द प्राइस ऑफ वेफर्स एंड इट्स डिमांड। तो वेफर की प्राइस और डिमांड तो उस बीच में कोरिलेशन तो है, पर वो कितनी डिग्री है वो दोनों के बीच में, आर क्या है वो अभी हमें फाइंड करना है। तो चलिए अब फाइंड करते हैं हम। तो सबसे पहले हम प्राइस का टोटल करेंगे, जो एक्स वेरिएबल है हमारा। तो अगर हम उसका टोटल करेंगे तो उसका आंसर आएगा 180 बराबर है। फिर हम वाई वेरिएबल जो डिमांड है वो 1000 यूनिट्स में, तो अब उसका टोटल करेंगे तो उसका टोटल आएगा हमारा 132। अब हम मीन फाइंड करेंगे तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स आई अपॉन एन
तो एक्स आई हम सिग्मा एक्स आई क्या हुआ, एक्स का टोटल, तो प्राइस हमारा एक्स वेरिएबल है और डिमांड वाई, तो एक्स का टोटल हुआ सिग्मा एक्स आई, तो ये 180 डिवाइडेड बाय एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो उसका टोटल हुआ 1 2 3 4 5 6, तो डिवाइडेड बाय 6, तो इसका आंसर आएगा हमारा 30। और अब हम y वेरिएबल का टोटल करेंगे तो y इज इक्वल टू सिग्मा वाई आई अपॉन एन, तो y का टोटल जो है वो हमारा सिग्मा वाई आई हो गया, तो वो है हमारा 132 डिवाइडेड बाई 6 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो उसका आंसर हो गया हमारा 22। अब हमारी जो एक्स बार और वाई बार की वैल्यू है वो इंटीजर्स में, मतलब पॉइंट में नहीं है, इंटीजर्स में डेफिनेट वैल्यू है, तो इसलिए हम फर्स्ट वाली फार्मूला से जाएंगे। हम थर्ड वाली जो फार्मूला है शॉर्टकट मेथड उससे भी जा सकते हैं, पर वो अभी नहीं करेंगे। हम जो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट सिग्मा वाई माइनस वाई बार द होल स्क्वायर, तो ये वाली हम फार्मूला से जाएंगे। तो उसके लिए हमें जो चाहिए एक्स माइनस एक्स बार और वो सब, तो इसलिए हम वो सब फाइंड करेंगे। अब हमें कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए हम x माइनस एक्स बार है तो वहाँ पे हम लिख देंगे x माइनस 30, क्योंकि x बार हमारा 30 है, और y माइनस वाई बार मतलब y माइनस 22, बराबर है। तो अब जो x वेरिएबल है उसको मीन से माइनस करेंगे, तो 24 माइनस 30, तो आंसर आएगा -6, 26 माइनस 30 -4, बाद में वैसे ही करेंगे तो 2 3 5 और 0, और अब इसका टोटल करेंगे तो 0 ही आना चाहिए। अगर कुछ और आ रहा है मतलब आपका आंसर रॉन्ग है, या तो आपने कैलकुलेशन रॉन्ग किया है। तो x माइनस एक्स बार का टोटल हो गया y माइनस वाई बार, तो 27 माइनस 22 5, 24 माइनस 22 2, 22 माइनस 22 0, ऐसे -2 -7 और 2। अब इसका भी टोटल करेंगे तो 0 ही आना चाहिए, अगर कुछ और आया है मतलब कैलकुलेशन रॉन्ग, बराबर है। x मीन मतलब x है जो वेरिएबल माइनस मीन होगा तो वो 0 ही आएगा, बराबर है। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का, तो उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पहले -6 इंटू 5 -30 -4 इंटू 2 -8 2 0, तो 0 3 इंटू -2 तो -6 5 इंटू -7 तो -35 0 इंटू 2 तो 0, तो इसका अगर हम टोटल करेंगे x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का, तो वो आ जाएगा हमारा -79। अब हम x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करेंगे, मतलब जो x माइनस एक्स बार है ना उसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, इसका स्क्वायर कर देंगे हम। तो अगर हम इसका स्क्वायर करें तो इसका -6 का स्क्वायर होगा 36, -4 का 16, 2 का 4, 3 का 9, 5 का 25, 0 का 0। अब इसका हम टोटल कर देंगे तो उसका आंसर आएगा हमारा 90। अब y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर करेंगे, तो ये आपको दिख रहा है y, उसका स्क्वायर करेंगे हम, तो उसका 5 का 25, 2 का 4, 0 का 0, -2 का 4, -7 का 49 और 2 का 4। अब इसका हम जब टोटल करेंगे तो इसका टोटल आएगा हमारा 86। तो फॉर्मूला लगाते हम r इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट सिग्मा वाई माइनस वाई बार द होल स्क्वायर। तो हमारा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार वो हमारा हो जाएगा -79, क्योंकि वो x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का टोटल है। अब अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 90 इंटू अंडर रूट 86, वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर हो जाएगा 86। तो अब r इजकल टू -79। अब जब हम 90 इंटू 86 करेंगे तो उसका आंसर आएगा 7740, उसको अंडर रूट में 7740 अंडर रूट में, तो अब इज इक्वल टू -79 अपॉन, अब हम 7740 को अंडर रूट करेंगे तो उसका आंसर आएगा 87.97, तो इज इक्वल -79 डिवाइडेड बाई 87.97 करेंगे
तो हमारा आंसर आ जाएगा -0.89 बराबर है। तो अब ये तो इट इज़ अ पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन, क्योंकि माइनस की साइन है और अगर -1 होता है तो परफेक्ट नेगेटिव होता है। ये -0.89 है तो ये पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा हमारा कोरिलेशन। तो बस अब दूसरा सम करते हैं, थर्ड। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ अ सैम्पल ऑफ 6 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल रिगार्डिंग देयर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स accountancy and statistics, find the coefficient of correlation between the marks of 2 subjects। तो ये दोनों के मार्क्स में हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है जो है हमारा r। तो अब चलिए हम r फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं वो सब हम अभी नोटबुक में देखेंगे। तो अब क्वेश्चन 3 करते हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा जो x वेरिएबल है उसका टोटल। तो उसका टोटल हमारा आएगा 640। अब y जो वेरिएबल है उसका टोटल हम करेंगे, जो मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स है तो उसका टोटल आएगा हमारा 610। अब हमारा दूसरा स्टेप होता है मीन फाइंड करने का। तो मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स आई क्या है, हमारा जो एक्स का टोटल है वो 640 डिवाइडेड बाय एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 10। तो इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 64। अब वाई बार ढूंढते हैं। तो वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा वाई आई अपॉन एन। अब सिग्मा वाई आई है हमारा 610 डिवाइडेड बाई 10, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा 61। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला कौन सी यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू अंडर रूट सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा एक्स बार है वो इंटीजर्स है, वो एक डेफिनेट वैल्यू है बराबर है। तो मीन जो हमारा है दोनों का वो डेफिनेट वैल्यू, इसलिए हम ये फॉर्मूला से जाएंगे। तो अब x माइनस एक्स बार जो हमारा x बार आया हम 64 और y माइनस वाई बार जो है 61। तो कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए ऊपर लिख दिया है यहाँ पे। तो अब 60 माइनस 64 तो वो -4, बाद में 80 माइनस 64 तो वो 16, बाद में -14, बाद में 80 माइनस 64 तो वो हो जाएगा 16, बाद में 95 माइनस 64 तो वो हो जाएगा 31, 40 माइनस 64 तो हो जाएगा -24, बाद में 6 -24, दैन -29, दैन 26 और ये -20 और +26। तो इसका टोटल हो जाएगा हमारा 0। ये 0 ही आएगा, हर बार टोटल 0 ही आएगा, ये बात याद रखना। बाद में y माइनस वाई बार करेंगे। तो हमारा y वेरिएबल है 50 माइनस 61 तो वो हो जाएगा -11, देन 75 माइनस 61 वो हो जाएगा 14, बाद में 60 माइनस 61 -1, 85 माइनस 61 24। ऐसे ही हम सबका आगे तक कर देंगे लास्ट 10 ऑब्जर्वेशंस का। तो बाद में 4, बाद में -31, देन -16, देन 9। ओके, तो ये सबका अगर हम टोटल करेंगे तो 0 ही आएगा। x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार को अब मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 11 जा 44, माइनस माइनस है तो साइन प्लस हो जाएगी। वैसे ही सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बाद में 24, बाद में 24 31, 744, देन 464, देन 26 इंटू 9 दैट इज़ 234। अब हम ये सबका टोटल करते हैं, तो ये सबका टोटल करेंगे हम तो आंसर आएगा 3535। अब हम x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करेंगे। तो हमारा x माइनस एक्स बार का ये है जो उसको स्क्वायर करेंगे तो 4 का 16, 16 का 256, 14 का 196, 16 का 256, देन देन 24 का 576, देन 6 का 36, देन 24 का 576, 29 का 841,
देन 26 का 876 676 और अब इसका टोटल करेंगे तो अब आंसर आएगा 4390। ओके, अब y माइनस वाई बार का स्क्वायर करते हैं, तो इसका y माइनस वाई बार का उसका होल स्क्वायर करते हैं, तो 11 का स्क्वायर होगा 121, माइनस 11 तो भी 121 ही होगा। 14 का होगा 196, देन 1 का होगा 1, देन 24 का होगा 576, 29 का होगा 841, 21 का होगा 441, 4 का होगा 16, 31 का होगा 961, 16 का होगा 256 और 9 का होगा 81। अब हम जब ये सबका टोटल करेंगे y माइनस वाई बार का स्क्वायर, तो उसका टोटल आएगा 3490। अब हम सिंपली फार्मूला में ये यूज़ करेंगे, तो r इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट सिग्मा y माइनस वाई बार द होल स्क्वायर। अब सिंपली फार्मूला में वैल्यूज़ प्लेस कर देते हैं, तो सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार होगा 3535। अब सिग्मा x अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो वो है हमारा 4390। देन सिग्मा y माइनस वाई बार का स्क्वायर, तो वो है हमारा 3490, बराबर है। अब r इज इक्वल टू 3535 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4390 इंटू 3490, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 15321100 इज इक्वल टू 3535 डिवाइडेड बाय, अब 15321100 को अंडर रूट करेंगे तो उसका आंसर आएगा 3914.21। तो 3535 डिवाइडेड बाय 3914.21, तो इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा 0.90। तो इट इज़ अ पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर 1 होता तो परफेक्ट पॉजिटिव होता, ये 0.90 है तो पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर साइन यहाँ पे माइनस होती तो नेगेटिव होता, पर साइन पॉजिटिव है, तो ये दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन कैसा है, पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन है। ये दोनों वेरिएबल्स में मार्क्स इन अकाउंटेंसी एंड मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स के बीच में पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन है और उसकी डिग्री है 0.90, बराबर है। तो चलिए अब दूसरा सम करते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। टू चेक द एबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स एंड लॉजिक of the students of a city, a private educational institute gives 20 puzzles based on these two subjects to 6 children selected from various schools. The number of puzzles solved by them is given below. तो मैथमेटिक्स और लॉजिक की दो पजल्स दिए, वो दोनों के बीच में हमें क्या करना है, कंप्यूट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द परफॉर्मेंस ऑफ चिल्ड्रन इन टू टाइप्स ऑफ पजल यूजिंग द गिवन डेटा। तो हमें ये दोनों के बीच में कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है कि कितने सॉल्व किए हैं स्टूडेंट्स ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले x वेरिएबल है उसका टोटल करेंगे, जो नंबर ऑफ पजल्स इन मैक्स वो टोटल करेंगे उसका, तो उसका आंसर आएगा हमारा 58, वो होगा हमारा सिग्मा एक्स है। और जब y का टोटल करेंगे तो उसका आंसर आएगा 61 और वो होगा हमारा सिग्मा y आएगा। तो अब इसका टोटल हो गया 61। अब दूसरा स्टेप है मीन ढूंढना, तो मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स आई है हमारा 58 और एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 6, तो 58 डिवाइड बाई 6, तो आंसर आएगा 9.67। अब दूसरा y वेरिएबल है उसका तो मीन ढूंढते हैं, तो y बार इज इक्वल टू सिग्मा वाई आई अपॉन एन इज इक्वल टू 61 डिवाइडेड बाई 6, तो आंसर आ जाएगा 10.17, बराबर है। अब तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा मीन पॉइंट में आ रहा है, तो पॉइंट में आ रहा है इसलिए हम x माइनस एक्स बार वाली फार्मूला से नहीं जाएंगे, इसलिए हम दूसरी फार्मूला से जाएंगे। तो वो फार्मूला है r इज इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट
एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स द होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो x और y वेरिएबल है उसको उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 इंटू 11 132, 8 इंटू 10 80, 9 इंटू 4 36, 10 इंटू 7 70, 8 इंटू 13 104, 11 इंटू 16 176। अब इसका टोटल करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 598। तो वो हो जाएगा हमारा सिग्मा एक्स वाई। और अब हम जो x वेरिएबल है उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका स्क्वायर आएगा 12 का स्क्वायर 144, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 8 का 64 और 11 का 121। और अब इसका टोटल करेंगे तो आंसर आएगा 574। वो होगा हमारा सिग्मा एक्स स्क्वायर। वो x है उसका स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। अब जो y वेरिएबल है हम उसका स्क्वायर करेंगे तो y वेरिएबल का स्क्वायर 11 का स्क्वायर होगा 121, 10 का 100, 4 का 16, 7 का 49, 13 का 169, 16 का 256। तो हम इसका टोटल करेंगे तो उसका आंसर आएगा 111 और ये हो जाएगा हमारा सिग्मा वाई स्क्वायर। अब हम सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूला में। तो r इज इक्वल टू n है हमारा 6, सिग्मा एक्स वाई है हमारा 598 माइनस सिग्मा एक्स है 58 इंटू सिग्मा वाई है 61 अपॉन अंडर रूट n 6 है हमारा वो सिग्मा एक्स स्क्वायर वो है 574 माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर है हमारा 58। तो 58 का होल स्क्वायर इनटू, बात याद रखना कि ये सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, ये सिग्मा एक्स स्क्वायर नहीं है, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर है। तो वो होगा हमारा 58। अब इनटू अंडर रूट एन वो जो है 6 सिग्मा वाई स्क्वायर जो है 711 माइनस सिग्मा वाई द होल स्क्वायर है, ये याद रखना। तो सिग्मा वाई क्या है 61 का होल स्क्वायर बराबर है। तो अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू 6 इंटू 598 होगा 3588 माइनस 58 इंटू 61 होगा 3538 अपॉन अंडर रूट 6 इंटू 574 होगा हमारा 3444 माइनस 58 का स्क्वायर वो होगा हमारा 3364 इंटू अंडर रूट 6 इंटू 711 711 होगा हमारा 4266 माइनस 61 का स्क्वायर होगा 3721 बराबर है। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। 3588 माइनस 3538 वो होगा हमारा 50 अपॉन 3444 माइनस 3364 उसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा अंडर रूट 80 इंटू 4266 माइनस 3721 होगा 545 बराबर है। अब ये इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, बाद में हम 80 इंटू 545 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 43600 आएगा। अब हम कैलकुलेट 50 डिवाइडेड बाई, अब 43600 को अंडर रूट करेंगे तो आंसर आएगा 208.80। तो अब 50 डिवाइडेड बाई 208.80 करेंगे तो आंसर आएगा 0.24। तो हमें इससे पता लगता है कि इट इज़ अ पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन दिस टू वेरिएबल्स। पार्शियल पॉजिटिव क्योंकि अगर परफेक्ट पॉजिटिव होता तो 1 होता,
परफेक्ट नेगेटिव होता तो -1 होता। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है और 0.248। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द कैपिटल इन करोर्स इन्वेस्टेड एंड द प्रॉफिट इन करोड़ फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट ये दोनों के बीच में कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है, यानी कि आर फाइंड करना है। तो चलिए अब देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक्स का टोटल करेंगे हम। तो यहाँ पे अगर हम टोटल करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 110 और वो होगा हमारा सिग्मा एक्स आई। अब हम वाई का टोटल करेंगे, वाई वेरिएबल का, तो उसका टोटल आएगा हमारा 64, तो वो होगा हमारा सिग्मा वाई बराबर है। अब हम एक्स बार ढूंढेंगे। तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या है आपको पता है, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, ये तो पता है आपको। तो सिग्मा एक्स आई हमारा हो गया 110 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 7, तो एन हो गया 7, तो 110 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो 15.71 आंसर आएगा, राइट। अब वाई बार कर जाए तो वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा वाई आई अपॉन एन इज इक्वल टू सिग्मा वाई आई यहाँ पे है 64 और एन है 7, तो 64 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो 9.14 आंसर आएगा। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे R इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए अब पॉइंट में आंसर है इसलिए हम x माइनस एक्स बार वाली फार्मूला से नहीं करेंगे, हम एक दूसरी वाली फार्मूला से करेंगे बराबर है। तो R इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स द होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई टी होल स्क्वायर बराबर है। अब हमें इसके लिए चाहिए एक्स वाई, तो हम एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर देंगे बराबर है। तो हम चलिए एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 इंटू 9 कितना होता है 135। ऐसे ही हम सब में करेंगे 22 इंटू 12 264, 12 इंटू 8 96, 10 इंटू 6 60, 17 इंटू 10 170, then 20 इंटू 9 180, 14 इंटू 10 140। अब हम इसका टोटल करेंगे तो आंसर आएगा 1045 जो है हमारा सिग्मा एक्स वाई, वो हो जाएगा हमारा सिग्मा एक्स वाई। अब x का स्क्वायर ढूंढते हैं, तो x का स्क्वायर x है उसका स्क्वायर करने का 15 का स्क्वायर 225, 22 का 484, 12 का 144, 10 का 100, 17 का 289, 20 का 400, देन 14 का 196 होगा 14 का। तो अब हम जब टोटल करेंगे एक्स स्क्वायर का तो वो होगा 1838 और ये होगा हमारा सिग्मा एक्स स्क्वायर बराबर है। अब हम सिग्मा वाई का मतलब वाई का स्क्वायर करेंगे तो वाई जो वेरिएबल है उसका स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81, 12 का 144, 8 का 64, 6 का 36, 10 का 100, 9 का 81 और 10 का 100। तो अब अगर हम इसका टोटल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 606 आंसर, वो जो होगा हमारा सिग्मा वाई स्क्वायर। अब हम सिंपली फार्मूला में प्लेस कर देंगे वैल्यू और आंसर लेके आएंगे। तो जो R इज इक्वल टू एन हमारा क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 7, तो हम 7 लेंगे। बाद में सिग्मा एक्स वाई, तो सिग्मा एक्स वाई है हमारा 1045 माइनस सिग्मा एक्स क्या है हमारा सिग्मा एक्स, जो एक्स का टोटल जो है 110 इंटू सिग्मा वाई जो है 64 अपॉन अंडर रूट एन हमारा है 7, सिग्मा एक्स स्क्वायर है 1838, बाद में सिग्मा एक्स द होल स्क्वायर, इसमें हमें सिग्मा एक्स स्क्वायर नहीं लेना है, हमें सिग्मा एक्स लेना है और उसका होल स्क्वायर लेना है बराबर। तो यहाँ पे सिग्मा एक्स स्क्वायर तो वो होगा हमारा 110 का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट एन जो है हमारा 7, सिग्मा वाई स्क्वायर जो है हमारा
606 इंटू सिग्मा वाई द होल स्क्वायर, जो सिग्मा वाई है ना 64 उसका होल स्क्वायर, तो 64 का होल स्क्वायर। तो अब सिंपली कैलकुलेशंस करेंगे हम। r इज इक्वल टू 7 इंटू 1045 होता है 7315 माइनस 110 इंटू 64 होता है 7040 अपॉन बराबर है अपॉन अंडर रूट। अब 7 इंटू 1838 होता है 12866 माइनस 110 का स्क्वायर है हमारा 12100, वो हो जाएगा 12100 इंटू, अब 7 इंटू 606 होता है 4242, तो उसका आंसर आ जाएगा 4242। तो वो हो जाएगा बाद में -64 का स्क्वायर। अब 64 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 4096 बराबर। अब नेक्स्ट पेज पर जाते हैं, आगे सॉल्व करेंगे। तो r इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 7315 माइनस 7040 राइट। और अब नीचे जो हमने पीछे देखा 12866 माइनस 12100, तो उसका आंसर आएगा अंडर रूट 766 इंटू अंडर रूट 146। अब r इज इक्वल टू 275 ऊपर माइनस किया और नीचे यहाँ पे 766 इंटू 146 किया, तो 1,11,836 आया अंडर रूट में। और जब हम अंडर रूट करेंगे उसका तो आ जाएगा हमारा 334.41, और जब हम 275 डिवाइडेड बाई 334.41 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.82। तो ये है पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स, क्योंकि यहाँ पे अगर परफेक्ट पॉजिटिव होता है तो 1 होता है, परफेक्ट नेगेटिव होता है तो -1 होता है। यहाँ पे साइन प्लस है और 0.82 है। The तो ये following हो गया information हमारा is available for partial 5 positive students correlation। selected from a school regarding average number of study hours per day and the average number of sleeping hours। तो हमें study hours और sleeping hours ये दिए हैं बच्चों के, तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द स्टडी आवर्स एंड स्लीपिंग आवर्स। तो ये दोनों के बीच में कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है, यानी कि आर फाइंड करना है। तो चलिए अब आर फाइंड करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन 6 करते हैं। तो यहाँ पे जो x वेरिएबल है उसका हम सबसे पहले टोटल करेंगे, तो उसका टोटल करेंगे तो उसका आंसर आएगा हमारा 30, और y वेरिएबल का टोटल करेंगे तो उसका आंसर आएगा हमारा 40, जो होगा हमारा सिग्मा y बराबर है। अब दूसरा स्टेप है हमारा मीन फाइंड करना। तो मीन इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 30 है, सिग्मा xi हमारा 30 है और n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5 है, तो इज इक्वल टू 6। अब y वेरिएबल y का मीन ढूंढा, तो y बार इज इक्वल टू सिग्मा yi अपॉन n इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि हमारा सिग्मा y 40 है और 5 ऑब्जर्वेशन है, तो उसका आ गया आंसर 8। अब आप कहोगे यहाँ पे मैंने सिग्मा x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार वाली फार्मूला क्यों यूज़ की। तो यहाँ पे आप देखिए x बार और y बार पॉइंट में नहीं है, अगर वो पॉइंट में होते तो हम वो दूसरी फार्मूला से जाते हैं n सिग्मा x y वाली, पर यहाँ पे पॉइंट में नहीं है तो हम ये x माइनस एक्स बार वाली फार्मूला से जाएंगे बराबर है।
तो चलिए अब x माइनस एक्स बार है तो x माइनस 6 और y माइनस 8 कर दे, क्योंकि अब हमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए। अब 10 माइनस 6 होगा 4, देन 5 माइनस 6 होगा -1, देन 7 माइनस 6 होगा 1, 5 माइनस 6 होगा -1 और 3 माइनस 6 होगा -3। तो जब एक बात याद रखना, जब भी x माइनस एक्स बार हो तो उसका टोटल ज़ीरो ही आएगा, ज़ीरो हमेशा। अगर आपका ज़ीरो नहीं आ रहा तो उसका मतलब आपका आंसर रॉन्ग है, हमेशा इसका टोटल ज़ीरो ही आएगा। अब y माइनस वाई बार करते ये हो गया हमारा सिग्मा x माइनस एक्स बार। अब y माइनस वाई बार करते तो y माइनस वाई बार हमारा 8 है, इसलिए हमने ऊपर लिखा है। तो 6 माइनस 8 माइनस 2, 9 माइनस 8 1, 7 माइनस 8 -1, 8 माइनस 8 0 और 10 माइनस 8 0। तो इसका भी टोटल ज़ीरो ही आएगा हमेशा, y माइनस वाई बार, सिग्मा y माइनस। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू -2 होगा -8, वैसे ही कर देंगे और इसका टोटल आएगा -16। ये होगा हमारा सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, बराबर है। अब हम x बार है x माइनस एक्स बार, उसका स्क्वायर करेंगे। तो हम जब उसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 16, 1, 1, 1 और 9 x माइनस एक्स बार के स्क्वायर का, और इसका टोटल करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 28, जो है हमारा सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर, बराबर है। अब हम y माइनस वाई बार का स्क्वायर करेंगे तो y माइनस वाई बार है हमारा, पहला है -2 तो -2 का स्क्वायर होगा 4, 1 का होगा 1, 1 का होगा 1, 0 का 0 और 2 का 4। तो ये सब का टोटल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10। ये सिग्मा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर होगा। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, r इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू सिग्मा y माइनस अपॉन अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू अंडर रूट सिग्मा y माइनस वाई बार द होल स्क्वायर, बराबर है। अब r इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार होता है हमारा -16, बराबर। तो ये होगा -16 और अपॉन अंडर रूट 20 सिग्मा x माइनस एक्स। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ द एज इन इयर्स एंड ब्लड प्रेशर इन mm, फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द एज एंड ब्लड प्रेशर। तो हमें एज दी है और ब्लड प्रेशर दिया है और ये दोनों के बीच में हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है, यानी कि r फाइंड करना है हमें। तो चलिए अब फाइंड करते हैं। आंसर आएगा हमारा तो यहाँ पे हम सबसे पहले x वेरिएबल तो ये है और y वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, तो ये दोनों का टोटल करेंगे। correlation. तो x वेरिएबल का जब हम टोटल करेंगे correlation. तो उसका आंसर आएगा बराबर है। हमारा 464 जो है टोटल। और Partial जब negative. हम y अगर वेरिएबल का perfect टोटल करेंगे नेगेटिव होता तो उसमें उसका minus आएगा one होता है, हमारा यहाँ पे minus की sign है 1153 तो आंसर आएगा partial इसका, negative. बराबर है। अब बराबर है। अब चलिए हमारा दूसरा दूसरा sum करते स्टेप हैं। क्या रहता है, मीन फाइंड करने का, x बार और y बार फाइंड करने का। तो चलिए अब मीन फाइंड करते हैं, बराबर। तो x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n। तो सिग्मा xi क्या है हमारा, जो x का टोटल है वो है हमारा 464 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे हमारे 8। तो 464 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो आंसर आएगा 58 और हम y बार करेंगे तो y बार इज इक्वल टू सिग्मा yi अपॉन n। तो सिग्मा yi क्या है हमारा 1153 अपॉन 8। तो इसका आंसर आएगा हमारा 144.13 बराबर है। तो अब हमारा स्टेप क्या होता है इसके बाद का, कि मेथड हम कौन सी यूज़ करेंगे, फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, ये डिसाइड करना। तो हमारे पास इसके बेसिकली 3 फार्मूला है, बराबर है। तो ये आप 3 स्क्रीन पर देख सकते हो। तो हम अगर यहाँ पे देखिए, पहले x बार की जो वैल्यू है x बार और y बार, x बार की तो इंटीजर्स में है, मतलब पॉइंट में नहीं है, तो वो चले, पर y बार है तो उसकी पॉइंट में वैल्यू आ रही है। तो इसका बाद में आगे जाके हम
सॉल्व करने में मुश्किल होगी, तो हम फर्स्ट वाली फार्मूला से तो जा नहीं सकते, बराबर है। तो हम दूसरी या तीसरी फार्मूला से जा सकते हैं, पर हम दूसरी फार्मूला से जाएंगे तो उसका ये होगा कि बड़ी बड़ी वैल्यूज़ में आंसर आएंगे, तो वो भी कैलकुलेशंस हार्ड हो जाएंगे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, थर्ड वाली, तो ये थर्ड वाली है, इसको हम शॉर्टकट फार्मूला बोलते हैं। ये बिल्कुल सेकेंड वाली जैसी ही है, जहाँ पे हमने x को u में कन्वर्ट कर दिया और y को v में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे हम थर्ड वाली फार्मूला से ही जाएंगे। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू हम कम कैसे करेंगे, y की वैल्यू कैसे कम करेंगे, तो हम हेल्प लेंगे डिवीज़न की, मल्टीप्लिकेशन की, सब्ट्रैक्शन की, एडिशन की। ये चार में से किसी की भी हेल्प ले सकते हैं हम x की और y की वैल्यूज़ कम करने में। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे कम करते हैं, बराबर है। यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन से हाँ अभी तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन से कम करेंगे। तो x माइनस में क्या लूँ तो कम हो सकती है, तो एक कांस्टेंट ले लेने का, तो 55 ले लिया मैंने, x माइनस 55, आप कुछ भी ले सकते हो। तो अब जब मैंने 55 ले लिया तो ये जो सभी वेरिएबल्स है वो सभी को -55 करने का। ऐसा नहीं कि यहाँ पे देखो 58 है तो -55 की, यहाँ पर 55 है दूसरा तो उससे कुछ और माइनस करें, नहीं, यहाँ पे जो x की सब वैल्यूज़ है वो सबको 55 से माइनस करने का, बराबर है। आपको पता चला मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे जब हम 58 माइनस 55 करेंगे तो 3 आएगा, 55 माइनस 55 करेंगे 0 आएगा, बाद में 65 माइनस 55 10, 52 माइनस 55 -3, 48 माइनस 55 -7, ऐसे करके करेंगे ये सब का। तो अगर हम बाद में u का टोटल करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 24। वैसे ही हम v का कर देंगे अब। तो v में हम ले सकते हैं y माइनस नहीं हाँ y माइनस 140, आप कुछ भी ले सकते हो आपके हिसाब से। तो यहाँ पे 130 माइनस 140 माइनस 10, 150 माइनस 140 10, 150 माइनस 140 10, 130 माइनस 140 माइनस 10, ऐसे करके हम सबको -140 करेंगे। तो अब जब हम v का टोटल करेंगे तो उसका आंसर आएगा हमारा 33 आंसर आएगा। अब हम u और v को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू -10 -30, 0 10 ज़ा 0, 10 10 ज़ा 100, 3 10 ज़ा 30, 7 0 का 0, 13 इंटू 18 234, 7 इंटू 15 105, 1 इंटू 0 0। और अब हम u v का टोटल कर देंगे तो टोटल आएगा हमारा 39। तो अब u का स्क्वायर कर देंगे हम, तो u का स्क्वायर आएगा 3 का 9, 0 का 0, 10 का 100, 3 का 9, 7 का 49, 13 का 169, 7 का 49 और 1 का 1। और जब हम u का स्क्वायर का टोटल करेंगे, उसका हम टोटल करेंगे u स्क्वायर का, तो उसका आंसर हमारा आएगा 386, बराबर है। अब b का स्क्वायर कर देंगे हम, तो 10 का 100, 10 का 100, 10 का 100, 10 का 100, 0 का 0, 18 का 369, अरे 324 सॉरी 324, 18 का 15 का 225 और 0 का 0। तो हम v स्क्वायर का अगर हम टोटल करेंगे तो उसका आंसर आएगा हमारा 949, बराबर है। अब हम सिंपली वैल्यूज़ फार्मूला में प्लेस कर देंगे। तो पहले फार्मूला फिर लिख देते हैं, आप याद रखना। देखिए r इज इक्वल टू n सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन n इंटू यू स्क्वायर अंडर रूट में यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू द होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट n सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी द होल स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे हमारा n क्या है, हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो n है हमारा 8, बराबर है। और सिग्मा यू वी क्या है, तो यू वी का टोटल तो 439 माइनस सिग्मा यू क्या है, तो सिग्मा यू है हमारा 24, यू का टोटल, और सिग्मा वी क्या है 33 अपॉन अंडर रूट, यहाँ पे n क्या है हमारा 8, बराबर, और सिग्मा यू स्क्वायर है हमारा 386 माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर करना है यहाँ पे हमें। यहाँ पे हम लेंगे 24 का होल स्क्वायर, बराबर है। वैसे ही इनटू अंडर रूट n है 8, सिग्मा वी स्क्वायर है हमारा 949, बराबर।
तो 949 माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वायर, तो वी है ना उसका होल स्क्वायर जो वो है 33, उसका टोटल का होल स्क्वायर। तो अब हम r इज इक्वल टू 8 इंटू 439 हम करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 3512 माइनस 24 इंटू 33 करेंगे तो आंसर आएगा 792 अपॉन अंडर रूट। तो यहाँ पे हम 8 इंटू 336 करेंगे ना तो उसका आंसर आएगा हमारा 3088 माइनस 24 का स्क्वायर आता है 576 इंटू अंडर रूट 949 इंटू 8 करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 7592 माइनस 33 का होल स्क्वायर तो 1089। अभी इसको ही हम माइनस कर देंगे। अब हम r इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम 3512 माइनस 792 करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 2720। ऐसे आप देख सकते हो माइनस करके सेम ही आएगा। तो अंडर रूट 3086 माइनस 57 करेंगे 3088 है तो 2512 इंटू यहाँ पे 6503 आएगा 7592 माइनस 1089 करेंगे तो r इज इक्वल टू 2720। अब हम 2512 और 6503 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारा 1635356 इस ये अंडर रूट में। अब हम r इज इक्वल टू 2720 और जो ये नीचे है वो पूरा कैलकुलेटर में डाल के अंडर रूट दबा देंगे तो उसका आंसर आएगा 4041.72। तो r इज इक्वल टू 0.67। तो यहाँ से पता चलता है कि इट इज़ अ पार्शियल पॉजिटिव को रिलेशन दो वेरिएबल्स के बीच में पार्शियल पॉजिटिव को रिलेशन है एज और ब्लड प्रेशर के बीच में, बराबर है। तो बस अब दूसरा सम देखेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एन इंजीनियर एसोसिएशन wants to know the relation between the production 1000 units में and the unit production cost of different factories. The information collected from 6 different factories regarding their production and unit production cost is given below. तो यहाँ पे हमें प्रोडक्शन और कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन ये दिया है। तो हमें पूछा क्या गया है, फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। तो हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है, मतलब कि आर फाइंड करना है हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे एक्स का टोटल जो है हमारा प्रोडक्शन, तो उसका टोटल करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 143 जो है हमारा सिग्मा एक्स है और सिग्मा एक्स सेम ही होता है। और अब वाई का टोटल करेंगे तो उसका आएगा 497 वो होगा हमारा सिग्मा वाई है या तो सिग्मा वाई भी कह सकते हैं उसे हम। तो बाद में हमारा दूसरा स्टेप बनता है कि मीन ढूंढना। तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। तो यहाँ पे सिग्मा एक्स आई क्या है हमारा 143। देन एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वो है हमारे 6। तो इज इक्वल टू 143 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो आंसर आएगा 23.84। अब वाई बार करेंगे तो सिग्मा वाई आई अपॉन एन इज इक्वल टू, जो सिग्मा वाई है हमारा 497 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 82.84 आंसर आएगा। यहाँ पे अगर आपको सम शॉर्टकट से करना है तो आपको चाहिए यू वी यू स्क्वायर और वी स्क्वायर। हम यहाँ पे शॉर्टकट वाली फार्मूला से जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा जो एक्स है और वाई है वो बड़े बड़े वेरिएबल्स हैं। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे एक्स बार आया है वो पॉइंट में आया है, वाई बार भी पॉइंट में है। तो हम शॉर्टकट मेथड से कोई भी सम तो शॉर्टकट मेथड से हम वो कर ही पाएंगे। तो शॉर्टकट का देखते हैं यू। तो हमें यू कैसे मिलेगा, एक्स माइनस समथिंग। तो एक्स माइनस क्या करूँ, तो मैं यहाँ पे 20 ले लेता हूँ तो वैल्यूज़ छोटी हो जाएगी। तो 15 माइनस 20 माइनस 5 20 माइनस 20 0 ऐसे करके सब कर लिया। बाद में टोटल आंसर आया 23। वो सिग्मा यू हो गया और सिग्मा वी इज इक्वल तो वाई माइनस, आप कुछ भी ले सकते हो, वाई माइनस एक्स माइनस कुछ भी, पर वैल्यू छोटी होनी चाहिए। तो वाई माइनस 80 किया तो 95 माइनस 80 15 90 माइनस 80 10 ऐसा करके तो हमारा टोटल अगर आंसर आएगा लास्ट
इसमें वो आएगा हमारा 17 जो सिग्मा वी होगा। बाद में हम सिग्मा यू वी करेंगे, तो यू वी इज इक्वल टू क्या होता है, यू इंटू वी, तो -5 इंटू 15 होगा 75, ऐसे करके हम कंटिन्यू करेंगे। 15 5 75 -75, देन 11 इंटू -10 -110, तो इसका टोटल करेंगे तो आंसर आएगा हमारा -274। तो ये हमारा सिग्मा यू वी। अब यू स्क्वायर करते हैं, तो यू स्क्वायर पाई -5 का स्क्वायर 25, 0 का 0, 15 का 225, 4 का 16, -2 का 4, 11 का 121, तो यहाँ पे टोटल आएगा 391 जो है हमारा सिग्मा यू स्क्वायर। अब सिग्मा वी स्क्वायर करेंगे हम, तो यहाँ पे 15 है, तो 15 का स्क्वायर 225, 10 का 100, 5 का 25, 0 का 0, 7 का 49 और -10 का 100, तो इसका टोटल करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 499 जो है सिग्मा वी स्क्वायर। अब फॉर्मूला लिखेंगे हम, तो R इज इक्वल टू एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन अंडर रूट एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू द होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी द होल स्क्वायर, बराबर है। अब यहाँ पे हम सिंपली वैल्यूज प्लेस कर देंगे, तो R इज इक्वल टू एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है हमारा 6 इंटू सिग्मा यू वी है -274 माइनस सिग्मा यू है 23, सिग्मा वी है 17 अपॉन अंडर रूट एन जो हमारा 6 है, देन सिग्मा यू स्क्वायर जो हमारा 391 है माइनस सिग्मा यू द होल स्क्वायर, तो सिग्मा यू हमारा यहाँ पे है 23 उसका होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट एन जो है हमारा 6 सिग्मा वी स्क्वायर जो है हमारा 499 माइनस सिग्मा वी द होल स्क्वायर, यहाँ पे वी है उसका जो टोटल है वो सिग्मा वी, तो 17 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सिंपली कैलकुलेशन कर देंगे, तो R इज इक्वल टू यहाँ पे 6 इंटू -274 होगा -1644, यहाँ पे 23 इंटू 17 होगा 391, तो -1644 माइनस 391 अपॉन अंडर रूट 6 इंटू 391 होगा 2346 माइनस 23 का स्क्वायर होगा 529 इंटू अंडर रूट 6 इंटू 49 499 होगा 2994 माइनस 17 का स्क्वायर होगा 289। अब आ गया R इज इक्वल टू -1644 माइनस 391, तो माइनस माइनस होता है प्लस और साइन माइनस आएगी, तो -2035 अपॉन 2346 माइनस 529 वो होगा हमारा 1817 इंटू 2994 माइनस 289, तो वो होगा हमारा 2705, बराबर है। अब R इज इक्वल टू -2035 अपॉन यहाँ पे 1817 इंटू 2705 करेंगे तो टोटल उसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर आएगा 4914985, तो उसको अगर हम अंडर रूट करेंगे तो आंसर आएगा R इज इक्वल टू -2035 अपॉन 2216.97। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा R का आंसर आ जाएगा -0.917, तो ये इक्विवेलेंट है -0.92 से। तो इट इज़ अ पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन, क्योंकि यहाँ पे माइनस की साइन है इसलिए पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स दैट इज प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। तो बस अब दूसरा सम देखते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द ईयरली पर कैपिटा इनकम इन रुपीज एंड प्राइस इंडेक्स ऑफ द पीपल ऑफ 6 डिफरेंट सिटीज़ फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो हमें 6 डिफरेंट सिटीज़ दिए और प्राइस इंडेक्स दिया है और पर कैपिटा इनकम दिया है। तो यहाँ पे जो दो वेरिएबल्स है ईयरली पर कैपिटा इनकम और प्राइस इंडेक्स, तो ये दोनों के बीच में हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है जो है हमारा R। तो हमें R फाइंड करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेबी हम सबसे पहले टोटल करेंगे x वेरिएबल का, तो इसका टोटल करेंगे तो आंसर आएगा 2,06,000 टोटल, और जो y वेरिएबल जो प्राइस इंडेक्स है उसका टोटल करेंगे तो आएगा 980। ये
ईयरली पर कैपिटल है एक्स और वाई हमारा है प्राइस इंडेक्स। अब हम मीन ढूंढते हैं, तो मीन एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। तो हमारा सिग्मा एक्स है 2,06,000 और एन है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है हमारे 6। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 34,333.34। देन वाई बार करते हैं तो सिग्मा वाई अपॉन एन इज इक्वल टू सिग्मा वाई है 980 और एन है हमारा 6। तो इज इक्वल टू आंसर आएगा 980 डिवाइड बाई 6 तो 163.34। अब हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, तो हम हर बार याद रखना कि जब भी आपको अपने चॉइस से फॉर्मूला लगाना हो तो आप हमेशा शॉर्टकट मेथड से जाएंगे, हमेशा शॉर्टकट। तो आप सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख देंगे, जब वाई बार ढूंढ लेंगे तो फॉर्मूला लिख लेने की R इज इक्वल टू एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन अंडर रूट एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू द होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी द होल स्क्वायर। तो अब आपको देखने का कि मुझे फाइन क्या क्या करने का है। तो आपके पास n तो है, देन आपको u फाइन करने का है, v फाइन करने का है, देन u v फाइन करने का है, u स्क्वायर फाइन करने का है और v स्क्वायर फाइन करने का है, बराबर है। अब हम u कैसे फाइन करेंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे हो x वेरिएबल की कितनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ है। तो हम इससे तो सबसे पहले एक काम करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू छोटी हो जाएगी। अब और छोटी करने के लिए -30 कर देते हैं, बराबर है। x डिवाइड बाई 100 -30। आप कुछ भी ले सकते हो, -20 ले सकते हो, 35 ले, कुछ भी आपकी मर्ज़ी से, पर वैल्यू कम होनी चाहिए क्योंकि लास्ट में आंसर तो सेम ही आने वाला है। तो 32,000 डिवाइडेड बाई 1000 तो होगा 32 -30 तो 2। ऐसे करके हम करेंगे सबका, तो उसका टोटल आएगा हमारा 26। सिग्मा यू आएगा हमारा 26। देन वैसे ही v करेंगे तो v में हम y वेरिएबल लेंगे। तो यहाँ पे सब आप देख रहे हो, सब वेरिएबल्स है y के, वो सब 10 से डिविजिबल है। तो y डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे, बाद में -15 कर लेते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं आपकी मर्ज़ी से, क्योंकि लास्ट में तो अब सबसे फाइनल आंसर सेम ही आने वाला है। तो मैंने यहाँ पे 15 कर दिया, तो 120 माइनस डिवाइडेड बाई 10 -15 तो वो हो गया हमारा -3। ऐसे ही करके पूरा करेंगे हम, तो सिग्मा वी आएगा हमारा 8, बराबर। देन अब यू वी करते हैं, तो u इंटू वी करेंगे तो u वी आएगा, तो 2 इंटू -3 -6 -1 इंटू -5 5 10 इंटू 10 100 6 इंटू 3 18। ऐसे करके टोटल इसका आएगा 180, वो है सिग्मा यू वी। अब u का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे u है, इसका स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर 4 1 का 1 10 का 100 6 का 36 0 का 0 और 9 का 81। तो इसका टोटल करेंगे तो आंसर आएगा 222, जो है हमारा सिग्मा यू स्क्वायर। अब v स्क्वायर करते हैं तो v है, तो वो फर्स्ट वेरिएबल है -3, तो -3 हो गया 9, देन -5 25, देन वो है हमारा। तो अब हम v का स्क्वायर का टोटल करेंगे तो उसका आंसर आएगा हमारा 208, जो है हमारा सिग्मा v स्क्वायर। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे सिंपली, r इज इक्वल टू एन सिग्मा यू वी माइनस, वो तो हमने लगा ही दी थी। अब हम सिंपली यहाँ पे मैंने अभी बाद में लिख रहा हूँ, पर आप सबसे पहले लिख लेना, जब x बार और y बार करने के बाद आपको फॉर्मूला लिख देने की है। देन अब सिंपली हम इसमें वैल्यूज़ प्लेस करेंगे, राइट। तो चलो वैल्यूज़ प्लेस करते हैं। तो r इज इक्वल टू n है हमारा 6, सिग्मा यू वी है हमारा 180 माइनस सिग्मा यू है 26, सिग्मा वी है 8 अपॉन अंडर रूट n है हमारा 6, सिग्मा यू स्क्वायर है हमारा 222 और माइनस सिग्मा यू द होल स्क्वायर, मतलब सिग्मा यू का होल स्क्वायर, जो हमारा सिग्मा यू है 26 का होल स्क्वायर इनटू अंडर रूट n जो है 6 वी स्क्वायर, सिग्मा वी स्क्वायर जो है 208 माइनस सिग्मा वी द होल स्क्वायर, वो है 8 का स्क्वायर। अब हम टोटल, तो r इज इक्वल टू 6 इंटू 180 होगा 1080 माइनस 26 इंटू 8 होगा 208 अपॉन अंडर रूट 6 इंटू 222 होगा
1332 माइनस 26 का स्क्वायर होगा 676 इंटू अंडर रूट 6 इंटू 208 होगा 1248 माइनस 8 का स्क्वायर होगा हमारा 64 बराबर है। अब आगे r इज इक्वल टू तो 1080 माइनस 208 करेंगे तो आंसर आएगा 872 अपॉन अंडर रूट 1332 माइनस 676 करेंगे तो आंसर आएगा 656 इंटू 1248 माइनस 64 तो आएगा 1184। तो r इज इक्वल टू 872 अंडर रूट तो यहाँ पे 656 इंटू 1184 करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 776704। इसका अब हम अंडर रूट करेंगे तो आंसर आएगा 881.30। अब हम जब 872 डिवाइड बाई 881.30 करेंगे तो r इज इक्वल टू 0.98। तो इट इज़ अ पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर 1 होता तो परफेक्ट पॉजिटिव होता, ये यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है। तो अब नेक्स्ट हम करते हैं। The following data are given to study the relation between the number of persons in a family who drive vehicle, जो कार चलाते हैं vehicle, and use of petrol in liters per week, और पेट्रोल का यूजेस। तो हमें ये दो वेरिएबल्स दिए हैं, वीकली यूसेज ऑफ पेट्रोल और नंबर ऑफ मेंबर्स पर फैमिली हु ड्राइव व्हीकल। फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब आर बिटवीन द नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ फैमिली एंड यूजेस ऑफ पेट्रोल। तो ये दोनों के बीच में हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो ये x वेरिएबल का सबसे पहले टोटल करेंगे, देन y वेरिएबल का। तो x वेरिएबल का टोटल आएगा हमारा 24 और y वेरिएबल का टोटल आएगा हमारा 101.9। अब हमारा दूसरा स्टेप रहता है x बार ढूंढने का। तो x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। तो सिग्मा x है हमारा 24 और n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 7। तो 24 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 3.42। देन y बार इज इक्वल टू सिग्मा y अपॉन n। तो सिग्मा y है यहाँ पे हमारा 101.9 अपॉन 7, तो उसका आंसर आ गया हमारा 14.5। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे? तो हम यहाँ पे शॉर्टकट वाली फार्मूला लगाएंगे। तो शॉर्टकट वाली फार्मूला है कौन सी? r इज इक्वल टू n सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन n अंडर रूट n सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू द होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट n सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी द होल स्क्वायर। अब ये वाली फार्मूला में हमें चाहिए u v, बाद में u v, देन u स्क्वायर एंड देन v स्क्वायर। तो सबसे पहले हम u ढूंढते हैं। तो u कैसे ढूंढते हैं हम? x की वैल्यू कम करने की। पर यहाँ पे तो x की वैल्यू पहले से कम है, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, सिंपली x इंटू 1 कर देंगे। कुछ करेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे कुछ करने लायक है नहीं, उसकी सबकी वैल्यूज़ कम ही है। तो हम जैसे कि तैसे लिख देंगे यहाँ पे सेम टू सेम x वेरिएबल की वैल्यू u में, और इसका टोटल भी हो जाएगा 24। अब v का यहाँ पे बहुत ध्यान रखने जैसा है। यहाँ पे देखिए अब वेरिएबल्स की वैल्यू पॉइंट में है, तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे सबसे पहले। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 से करेंगे तो वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी y की, देखिए आप। तो हम इसे बाद में -120 करेंगे और डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। ये आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, इंटू 10 करके बाद में माइनस कुछ भी आपको जो पसंद आए वो कर सकते हैं। पर यहाँ पे y की वैल्यू कम होनी चाहिए, बस ये अपना ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एक। तो बस मैंने ये वाली फॉर्मूला लगाई, आप कुछ भी लगा सकते हैं, पर y की वैल्यू कम करने की है। तो हम यहाँ पे मैंने किया 11.5 इंटू 10, तो हो जाएगा 115 माइनस 120, तो हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाई 5, तो हो जाएगा -1। बाद में ऐसे ही करके सबका मैंने किया है। देन 7 का होगा -10, 22.5 का होगा 21 और 10 का होगा। यहाँ पे y की जगह हम जो वेरिएबल्स है उसकी वैल्यू लगा देंगे और बाद में सॉल्व कर देंगे पूरा। तो इसका हम जब टोटल करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 36।
बाद में हम u इंटू वी करेंगे, तो 3 इंटू -1 -3, 5 इंटू 18 90, 2 इंटू 5 10, 4 इंटू 7 28, 3 इंटू -10 -30, 6 इंटू 21 126, 1 इंटू -4 दैट इज़ -4। तो इसका जब u v का हम टोटल करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 217। बाद में u स्क्वायर करेंगे, दैन 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 और 1 का स्क्वायर 1। देन यहाँ पे हमने u v का टोटल लिखना भूल गए, 217 आएगा। देन सिग्मा u स्क्वायर का टोटल आएगा 100 और सिग्मा अब v स्क्वायर करते हैं, तो -1 का स्क्वायर 1, 18 का 324, 5 का 25, 7 का 49, -10 का 100, 21 का 441 और -4 का 16। जब हम इसका टोटल करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 956 सिग्मा वी स्क्वायर का। देन अब सिंपली हम फॉर्मूला में वैल्यूज प्लेस कर देंगे। फॉर्मूला फिर से लिखते हैं, एन आर इज इक्वल टू एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन अंडर रूट एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू द होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी द होल स्क्वायर। देन सिंपली वैल्यूज प्लेस कर देंगे हम फॉर्मूला में। तो यहाँ पे 7 इंटू 7 एन है हमारा 7, देन सिग्मा यू वी है हमारा 217 माइनस सिग्मा यू है हमारा 24, सिग्मा वी है 36 अपॉन अंडर रूट, देन एन है हमारा 7, यू स्क्वायर सिग्मा यू स्क्वायर है हमारा 100। यहाँ पे वो नहीं लेने का, सिग्मा यू नहीं लेने का, उस हमें सिग्मा यू स्क्वायर लेने का। बाद में सिग्मा यू द होल स्क्वायर है, तो हमें यहाँ पे सिग्मा यू का होल स्क्वायर करने का, 24 का होल स्क्वायर इनटू अंडर रूट सिग्मा वी स्क्वायर है 956 माइनस सिग्मा वी द होल स्क्वायर है 36 का होल स्क्वायर। देन हम सिंपली आगे कैलकुलेशंस करेंगे, तो r इज इक्वल टू 7 इंटू 217 होता है 1519 माइनस 24 इंटू 36 होता है 864 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, तो 7 इंटू 100 700 माइनस 24 का स्क्वायर होता है 576, बाद में इंटू अंडर रूट 7 इंटू 956 होता है 6692 माइनस 36 का स्क्वायर होता है 1296। अब r इज इक्वल टू यहाँ पे 655, आगे कैलकुलेशंस कंटिन्यू किया मैंने। देन अंडर रूट 124 इंटू 5396, देन r इज इक्वल टू 655 डिवाइडेड बाय अंडर रूट। अब 124 इंटू 5396 करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 669104, दैट इज 6,69,104, ये आंसर आएगा। और जब इसे हम अंडर रूट करेंगे तो आंसर आएगा r इज इक्वल टू 655 अपॉन तो 817.98। अब इसे हम जब डिवाइड करेंगे तो r इज इक्वल टू 0.80। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन कैसा है, कोरिलेशन कैसा है। इट इज़ अ पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन। जब 1 होता है तो परफेक्ट पॉजिटिव होता है, यहाँ पे 0.80 है मतलब पार्शियल पॉजिटिव, बराबर है। तो चलिए अब 11th वाला क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ द यूज ऑफ फर्टिलाइजर ऑन यील्ड ऑफ कॉर्न इन रूरल एरियाज। तो ये हमें डेटा दिया है, फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड यील्ड ऑफ कॉर्न। तो फर्टिलाइजर्स और प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न, तो ये दोनों में कोरिलेशन है, तो उसका आर कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमें फाइंड करना है। और ये हमें वैल्यूज़ दिए हैं एक्स एंड वाई, दो वेरिएबल्स। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। तो यहाँ पे यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स है x, और जब हम इसका टोटल करेंगे तो आंसर आएगा 8.6 जो है हमारा सिग्मा x। और जब हम y का टोटल करेंगे तो आंसर आएगा 400 जो है हमारा सिग्मा y। अब x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n, सबसे दूसरा स्टेप। देन सिग्मा x है हमारा 8.6 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है n वो है 6 इज इक्वल टू 8.6 डिवाइडेड बाई 6,
इज इक्वल टू आंसर आएगा 1.43. देन y bar इज इक्वल टू सिग्मा y अपॉन n, दैट इज़ 400 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 66.66. अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला लगाएंगे r इज इक्वल टू n सिग्मा uv. इसको भी हम शॉर्टकट फार्मूला से करेंगे. n इज इक्वल टू r इज इक्वल टू n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v अपॉन अंडर रूट n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u द होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट n सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा v द होल स्क्वायर. ये वाली फॉर्मूला. तो हम u v u v u स्क्वायर और v स्क्वायर फाइंड करना है. तो यहाँ पे हम u कैसे फाइंड करते हैं, r की वैल्यू रिड्यूस करके. पर आप देख सकते हो यहाँ पे x वेरिएबल की वैल्यूज़ पॉइंट में दी है, तो इसे हटाने के लिए हम इंटू 10 करेंगे तो पॉइंट हट जाएंगे, तो वैल्यू बड़ी बड़ी हो जाएगी. तो हम क्या करेंगे, x इंटू 10 किया तो पॉइंट हट गया, पर माइनस 10 कर देंगे बाद में. तो क्या होगा, यहाँ पे 1.5 इंटू 10 हो जाएगा 15 माइनस 10 वो हो जाएगा 5. आप आपके हिसाब से माइनस कुछ भी कर सकते हो, 10 15 5 कुछ भी, आपको जो मर्जी है, पर वैल्यू रिड्यूस होनी चाहिए और पॉइंट में नहीं होनी चाहिए. यहाँ पे पॉइंट में है तो इसको यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर दी. तो ऐसे ही हमने सब में कर दिया 1.1 इंटू 10 माइनस 10, तो 11 माइनस इंटू माइनस 10 होता है 1. तो इसका टोटल करेंगे तो आंसर आएगा 26. अब v, तो v को हम कैसे रिड्यूस करेंगे, यहाँ पे y को, यहाँ पे भी बड़ी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, y डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे सबसे पहले तो, और माइनस 10 कर देंगे. या तो आपकी मर्जी है यार, आप कुछ भी कर सकते हो. मैंने यहाँ पे किया है, आप दूसरा कुछ लेके ट्राई कर सकते हो. तो मैंने y डिवाइडेड बाई 5 माइनस 10 किया है, तो यहाँ पे 60 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो, और माइनस 10 करेंगे तो आंसर आएगा 2. ऐसे ही सबका बाद में 95 का करेंगे, 50 का करेंगे, ऐसे आंसर लाएंगे हम. बाद में उसका टोटल करेंगे v का, तो आंसर आएगा हमारा 20, बराबर है 20. देन अब uv को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 11 इंटू 9 99, माइनस 1 0 0, 8 5 ज़ा 40, 1 माइनस 1 माइनस 1, देन 2 इंटू 5 10. अब इसका हम जब टोटल करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 158, जो है हमारा सिग्मा uv. अब u स्क्वायर करेंगे तो u है हमारा 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 11 का 121, माइनस 1 का 1, 8 का 64, 1 का 1 और 4 2 का 4. जब हम u स्क्वायर का टोटल करेंगे तो आंसर आएगा 216, जो है हमारा सिग्मा u स्क्वायर है. अब v स्क्वायर करते हैं तो 2 का 4, 9 का 81, 0 का 0, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 1 का 1 और 5 का स्क्वायर 25. जब हम इसका टोटल करेंगे तो आंसर आएगा 136, जो है हमारा सिग्मा v स्क्वायर, बराबर है. अब हम फॉर्मूला में सिर्फ वैल्यूज़ लगा देंगे. तो फॉर्मूला फिर से रिपीट करते हैं, r इज इक्वल टू n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v अपॉन अंडर रूट n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u द होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट सिग्मा n सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा v द होल स्क्वायर. अब प्लेस करते हैं फॉर्मूला में वैल्यूज़. तो r इज इक्वल टू n है हमारा 6, सिग्मा uv है 158 माइनस सिग्मा u है 26, सिग्मा v है 20 और अपॉन अंडर रूट n है हमारा 6, सिग्मा u स्क्वायर है 216, सिग्मा u द होल स्क्वायर है 26 का होल स्क्वायर, बाद में इंटू अंडर रूट n जो है 6, बाद में v स्क्वायर, सिग्मा v स्क्वायर है 136 माइनस सिग्मा v क्या है हमारा 20, तो 20 का होल स्क्वायर. अब हम सिंपली कैलकुलेशंस करते हैं. r इज इक्वल टू 6 इंटू 158 होता है 948, देन 26 इंटू 20 होता है 520 अपॉन अंडर रूट, तो 6 इंटू 216 होता है हमारा 1296 माइनस 26 का स्क्वायर होता है 676 इंटू अंडर रूट 6 इंटू 136 होता है हमारा 816 और 20 का स्क्वायर होता है 400. तो अब आगे r इज इक्वल टू यहाँ पे 948 माइनस 520 क्या आएगा हमारा आंसर 428 आएगा. देन
यहाँ पे 1296 माइनस 676, इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 620 इंटू 816 माइनस 400 करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 416। देन R इज इक्वल टू 428 अपॉन यहाँ पे 620 और 416 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 257920। तो अब इसे जब हम अंडर रूट करेंगे 257920 को तो आंसर आएगा हमारा 507.85। तो हम जब 428 डिवाइड बाई 507.85 करेंगे तो R इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा हमारा 0.84। तो इससे हमें यह पता चलता है कि यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र और यील्ड कॉर्न जो दो वेरिएबल्स है उसमें पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन है, बराबर है। तो बस अब क्वेश्चन 12, 13, 14 वो सब अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना।